हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक लाइन आपको बता देते हैं पहले। मेरे प्यारे बच्चों, सीढ़ियों ने मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारा मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। तो चलिएगा अब टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा क्लास 12 पीवाई के क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझने हैं। ओके, समझाने का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का हम अपना रखते हैं कि यदि क्लास 12 के टॉपिक को कोई क्लास 10th का बच्चा भी देख रहा होगा तो हमारी कोशिश ये रहती है कि शायद वो टॉपिक उस बच्चे को भी समझ में आ जाए बस। ओके, तो हम नहीं कह रहे कि 100% 12th क्लास का टॉपिक 10th वाले बच्चों को समझ में आ जाएंगे, बट इतनी हमारी कोशिश है ऐसे इस वे में हम समझाएं कि मतलब जो क्लास 12th के टॉपिक हैं वो 10th का बच्चा भी समझ सके बस। ओके, मतलब 10th का बच्चा समझने का मतलब जो बच्चा चाहता है कि मुझे समझना है। आइए कोई नहीं, करते स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा PYQ क्लास 12th। चलो भाई हो जाओ स्टार्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शेरों शेरनियों कर दो स्टार्ट। चलो भाई, PYQ में सबसे पहले आएगा हमारा जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो इस तरह का रहेगा कि मतलब 12th को भी टच करेगा बेटा, 12th का तो टॉपिक रहेगा और BSc के कॉन्सेप्ट को भी टच करेगा ये। ओके, टॉपिक है हमारा CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि बेटा जो अष्टफलकीय, हिंदी में बात करें हम लोग, अष्टफलकीय जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं, उनका CFSC वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। और एक क्वेश्चन दे रखा है क्लास 12 NCERT में, राइट द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कहने का मतलब ये कि जो अष्टफलकीय जटिल यौगिक होते हैं उनमें डी कक्षकों का विखंडन कीजिएगा। तो कैसे होगा, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको बता दें हम कि एक होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया बेटा, डी सबसेल आ गया है। डी सबसेल की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफ्यूज सबसेल होती है बेटा। ओके, और इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, फर्स्ट वाले का DXY, सेकंड वाले का नाम होता है DYZ, फिर है DZX, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और आगे वाले का नाम होता है बेटा DZ स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद इसको एनर्जी देने के बाद एक्टिवेट किया जाता है। एनर्जी दे दी हमने, एक्टिवेट हमने इसको कर दिया है प्यारे बच्चों। ये डी ऑर्बिटल क्या हो गए बेटा, एक्टिवेट हो गए हैं। नाम इनका बिल्कुल सेम वही रहेगा जो नीचे लिखा हुआ है। ये DXY होगा, YZ ZX, DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर बेटा। ओके, इसके बाद क्या होगा, इनकी स्प्लिटिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों। स्प्लिटिंग होती है दो साइडों में, स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल अलग होते हैं और लास्ट के 2 ऑर्बिटल बेटा अलग होते हैं। स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है। ओके प्यारे बच्चों, समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग, कैसे कैसे होगा। स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल कहाँ जाते हैं, इसमें नीचे आ जाते हैं बेटा, और लास्ट के जो हमारे 2 ऑर्बिटल वो कहाँ पहुंच जाते हैं इसमें बेटा, स्प्लिटिंग के बाद ऊपर पहुंच जाते हैं। बीच में एक सेंटर क्रिएट होता है, सेंटर का नाम क्या होता है बेटा, बेरी सेंटर इसका नाम होता है। ओके, 2 सेट होते हैं इसमें, नीचे वाले सेट का नाम क्या होता है, T2G होता है, और ऊपर वाले सेट का नाम क्या होता है बेटा, EG होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। फाइनल नाम क्या है इनका ऑर्बिटलों का, देखो DXY, DYZ, D और ZX आ गया। इसके बाद ऊपर वालों का नाम क्या है बेटा, देखो ध्यान से, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और आगे वाले का नाम क्या है बेटा, DZ स्क्वायर। समझने की कोशिश करें आप लोग। क्लियर। इसके बाद बेरी सेंटर से नीचे कोई डिस्टेंस क्रिएट होती है बेटा, एक ये डिस्टेंस है, एक ऊपर वाली डिस्टेंस है, और एक ये कंपाउंड की कंडीशन है। तीनों को बता देते हैं आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है बस। इसमें बेरी सेंटर से जैसे भी T2G डिस्टेंस की तरफ को मूव करते हैं तो ये होता है माइनस के 0.4 होता है, ऊपर का होता है बेटा प्लस के 0.6 होता है। और ये किस कंपाउंड के लिए, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए। किस कंपाउंड के लिए, डेल्टा O का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इसमें स्प्लिटिंग होती है। ओके, इसके बारे में आप किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में लिखते हैं कि इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी सबसेल ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूट इन 2 सेट, T2G set and EG set. In the T2G set participate DXY, DYZ and DZX orbitals, and the EG set participate DX square minus Y square and DZ square orbitals. Okay मेरे प्यारे बच्चों, in very center
इन बेरी सेंटर टू T2G डिस्टेंस -0.4 एंड बेरी सेंटर टू EG सेट डिस्टेंस इज +0.6 होती है बच्चों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसमें CFSC फॉर्मूले की बात करते हैं। हिंदी में भी बात करें कैसे होगा समझिएगा। यानी कि अष्टफलकीय जटिल यौगिकों में डी कक्षकों का विखंडन जो होता है दो भागों में होता है, T2G भाग होता है, EG भाग होता है बेटा। T2G सेट T2G भाग के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल भाग लेते हैं बेटा, पार्टिसिपेट होते हैं। और EG सेट के अंदर कितने ऑर्बिटल आते हैं बेटा, 2 ऑर्बिटल आते हैं। T2G सेट के अंतर्गत इंटरनल क्या होता है, DXY DYZ DZ यानी कि ZX ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इसमें EG सेट के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, DX स्क्वायर माना वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, बेरी सेंटर को हिंदी में बेरी केंद्र बोलते हैं बेटा। बेरी केंद्र से T2G तक की दूरी जो होती है -0 यानी कि -0.4 होती है, और बेरी सेंटर से EG का डिस्टेंस दूरी जो होती है प्लस के 0.6 होती है। ओके, ये इसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। जब आपसे ये पूछेगा कि राइट द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि अष्टफलकीय जटिल यौगिकों में डी कक्षकों के विखंडन को समझाइए, उसके बारे में ये आप लोगों को लिखना होगा। इसके बाद एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, वो कौन सा फॉर्मूला होता है उसको समझते हैं हम लोग। CFSC फॉर्मूला, CFSE फॉर्मूला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से, -0.4 ऐसी कैसी होगा, इनटू क्या आ गया हमारे पास, T2G आ गया, ऊपर आ गए +0.6, इनटू क्या आ गया, EG आ गया बेटा, इनटू में क्या आ जाएगा, EG। कंपाउंड कैसा है बेटा हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, तो डेल्टा O आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, RP आ जाएगा। RP का मतलब होगा नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, CFSC वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम फाइंड कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके बेटा, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे इसको भी हम लोग समझते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जो एक वीडियो मैंने बता भी रखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड में। स्ट्रॉन्ग लिगैंड सबसे पहले आप होते तो बहुत हैं, कौन कौन से लिगैंड ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड, उनको समझ लीजिएगा। क्लास 12th वाले बच्चे और BSc वाले बच्चे इससे काम चला सकते हैं। हमारे पास CO हो गया, मैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड लिख रहा हूँ जो इन क्वेश्चनों में यूज होंगे बेटा। CO तो होता है हमारे पास कार्बोनिल होता है, CO कोबाल्ट भी होता है, उसमें क्या होता है C कैपिटल और स्मॉल आ जाता है, यदि तो कोबाल्ट आता है, C कैपिटल और कैपिटल होता है तो उसका नाम कार्बोनिल होता है बच्चों। क्या नाम होता है बेटा, कार्बोनिल। ओके बेटा, आगे आते हैं। इसके बाद CO के बाद क्या आ गया, NO आ गया, CN नेगेटिव आ गया, NC नेगेटिव आ गया, और एक क्या आ गया NH3। इन 5 लिगेंडों को आप लोग NH3 है बेटा, इन 5 लिगेंडों को आप लोग अपने कॉन्टैक्ट में रखिएगा। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यूज होते हैं, इनको हम पिरवल लिगेंड भी बोलते हैं बच्चों। ओके, करें स्टार्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना आइएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास एक कंपाउंड आ गया बेटा COCl6 फोन नेगेटिव कंपाउंड आ गया है। हमें इसमें CFSC वैल्यू को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है बच्चों, CFSC वैल्यू यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इसकी हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। ओके जी, कर दो स्टार्ट बेटा। देखिएगा हमारे पास सबसे पहले सेंटर एटम CO कोबाल्ट आ गया है। इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो कैसे, 6 में से 4 गए तो यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी जाएगी, CO2+ आ जाएगी। X मान के भी इसको आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आ जाओ सॉरी बेटा, देखो X माने कैसे कर सकते हैं। हमारे पास COCl6 कितना नेगेटिव आ गया, 4 नेगेटिव आ गया। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर हमें CO का फाइंड करना है लिगेंड का, तो इसको हम क्या मान लेंगे बेटा, X मान लेंगे। दूसरे आइटम पर गए प्लस, Cl का -1 होता है, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जितने नंबर है यहाँ पर। क्लियर है प्यारे बच्चों, ऊपर जो चार्जेस के सामने आ जाएगा -4 आ जाएगा बेटा। तो x + 6 बन जाए, कितने होंगे -6 = -4 हो गया। प्लस -6 = कितना, -4। x = ये माइनस में से प्लस का 6 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। x = कितना आ गया, +2 आ गया। तो +2 हमने पहले लिख दिया है।
चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 6 में से 4 हो गया तो प्लस का 2 आ गया सर यहाँ पे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा तो आपको। ओके जी, चलिएगा। CO हमारे पास कितना 2 प्लस है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 होता है। 18 यार शॉर्ट ट्रिक मार रहा हूँ मैं। 4s 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 प्लस है बेटा। और 3D कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 3D 7 आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट में क्या है बेटा, हमारे पास 3D 7 आ गया है। लास्ट में हमारे पास 3D 7 आ गया बेटा। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइएगा आप लोग? डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भर दें हम? चलो तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन फिल करो। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एक्टिवेट कर दीजिएगा इसको एनर्जी देके आप लोग। अब ये एक्टिवेट हो गया, येलो भाई। अब ये कैसा होगा बेटा? एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे ये ऑर्बिटल ऐसी कैसी यूज हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। क्लियर है? नाम इनके मैंने आपको भी बताया क्या क्या नाम होते हैं। देखो, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका नाम क्या होता है बेटा? DZ स्क्वायर इसका नाम होता है। इसके बाद इसमें क्या होगा बेटा? स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद इसमें स्प्लिटिंग होगी। ये स्प्लिट हो गया बेटा यहाँ से। स्टार्टिंग के 2 साइड जो होते हैं इनकी एनर्जी अप्रॉक्स सिमिलर होती है बेटा, यानी कि 1 2 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे और लास्ट का 2 ऑर्बिटल कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? ऊपर पहुंच जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये स्प्लिटिंग्स हो गई आपकी। इसके बाद बीच में एक सेंटर आता है, उसका नाम क्या होता है बेटा? बेरी सेंटर। नीचे क्या होता है? T2G होता है। ऊपर क्या होता है बेटा? हमारा EG होता है। ये 2 साइड बनते हैं बेटा। कितने साइड बनते हैं इसमें? 2 साइड बनते हैं। क्लियर है? ओके। इसके बाद नीचे की डिस्टेंस कितनी होगी? -0.4 हो जाएगी बेटा। ऊपर ही कितनी हो जाएगी बेटा? प्लस की 0.6 हो जाएगी। 6 लिगेंड जहां दे रखी है वहां ऑक्टाहेड्रल होता है। ये बात आपको पता है? जिसको ना पता है बेटा जाके हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली वीडियो देखो जाके एक बार। कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा O आ जाएगा बेटा। क्या आएगा बच्चों? डेल्टा O। मैं इनके नाम नहीं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो लिगेंड कैसे वीक लिगेंड है। जैसे यदि वीक लिगेंड आ जाए ना तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हैं हमने, ऐसे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऐसे भरे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिल हो गए। पर यदि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पहले सारा पार्ट नीचे का फिल होगा, नीचे का सेट पूरा फिल होगा, उसके बाद ऊपर वाला सेट फिल होगा। ये आपको बता दिया जाए कैसे कैसे होगा। आइएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। 1 2 3 4 5 6 और कितने आ गए? 7 आ गए बेटा। और यदि बाय द वे समझने की कोशिश करें आप लोग, बाय द वे यदि समझिएगा आप लोग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो पहले नीचे वाला सेट पूरा पूरा फिल होता, उसके बाद ऊपर पूछते हैं। अब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जैसे यहाँ फिल हुआ ऐसे वहां फिल होगा आगे। अब CFSC वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है मेरे प्यारे बच्चों? CFSC वैल्यू को हम फाइंड करना है। यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। CFSE वैल्यू इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पहले बता रखा है बेटा मैंने, -0.4 इंटू ये आ जाएगा एंड प्लस के 0.6 मल्टीप्लाई दिस। ओके, तो क्या होगा देखो, माइनस के 0.4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? हम T2G से करेंगे। ऊपर पहुंचे प्लस आ गया 0.6 इंटू क्या आ जाएगा बेटा? EG आ गया। अरे क्लियर है भाई? डेल्टा O प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? RP आ जाएगा, पेयर आ जाएंगे इसमें। इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कीजिएगा। -0.4 की मल्टीप्लाई T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 4 1 5 हो गया, तो 5 आ गया। प्लस में 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1 2 आ गए, 1 1 2 आ गए, तो 2 आ गया यहाँ पे। कंपाउंड हमारे पास डेल्टा O प्लस में, बताओ पेयर कितने हैं हमारे पास? 2 पेयर है तो यहाँ पे 2p आ जाएगा बेटा। कितने p आ गए? 2p आ गए हैं। फाइनल है। अब इसको हमें सोल्व करना। सोल्व कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इस पे थोड़ा कम बचा, मैं उसे ऊपर से रफ कर दूँ इसको। देखो ध्यान से आप लोग सब बच्चे, ऊपर से मैं रफ क्या करूँ, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। लो चलो भाई काम करेंगे। ये लो छोटा हो जा, छोटा हो गया, हमारा काम इसी में हो जाएगा। ओके जी, चलो तो आ जाओ। सबको दिख रहा होगा मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद देखो क्या होगा बेटा प्यारे बच्चों। चलो भाई अब देखो क्या होगा, 4 5 जो 20 हो जाएंगे। 0.0 ऐसी कैसी पॉइंट लग रहा है बेटा, माइनस ऐसी कैसे आ जाएगा, प्लस 6 2 12 हो जाएंगे, 1.2 आ जाएगा बेटा। डेल्टा O प्लस में कितने पी हैं? 2p आ गए। इसके बाद देखिएगा प्लस माइनस माइनस, ज़्यादा माइनस के तो माइनस आ जाएगा बेटा।
2 में से 1.2 को माइनस करेंगे 0.8 आ जाएगा बेटा डेल्टा ओ, प्लस में 2p आ गया है। अरे क्लियर है, यानी कि 4 पंजे 20 आ गया बेटा, 0.0 पॉइंट के बाद 1 डिजिट दे रखा तो 0 आ गया ऐसी कैसी, प्लस 6 दूनी कितना आ गया 12 12 1.2 आ जाएगा डेल्टा ओ, प्लस में 2p आ गया। 2 दे रखा है माइनस में, प्लस 1.2 दे रखा है बेटा, जब इसको इससे माइनस करेंगे 0.8 आ जाएगा, माइनस में ज्यादा है तो माइनस में आ गया, डेल्टा ओ प्लस 2p आ गया, डेल्टा ओ प्लस में क्या आ गया बेटा 2p आ गया। ओके, ऑक्टाहेड्रल को हमें काहे में कन्वर्ट करना है, डीक्यू में कन्वर्ट करना हो, यदि बाय द वे डेसिबल क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। वो कैसे करने आइएगा, सपोज दैट आप लोग बाय द वे चाहते हैं सर हमें ऑक्टाहेड्रल में नहीं कंपाउंड को हमें डीक्यू में कन्वर्ट करना, देखो क्या करेंगे उसके लिए, CFSC वैल्यू इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, माइनस के 0.8 इंटू 10 प्लस में, यानी कि इंटू 10 कर दो साथ ही काय में कन्वर्ट हो गए, डीक्यू में कन्वर्ट हो गया बेटा, अभी काय में कन्वर्ट हो गया डीक्यू, प्लस में कितना पी है हमारे पास 2p ऐसी कैसी आ जाएगा, 2p ऐसी कैसी हो गया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, माइनस को तो ऐसी ऐसी रहेगा डीक्यू प्लस में 2p होगा, ये इसका आंसर होगा बेटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। ओके, यदि वीक लिगेंड की जगह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया था, वीक की जगह कैसा लिगेंड है, यहाँ पे कैसा लिगेंड है हमारे पास, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसा लिगेंड है हमारे पास, ये Cl एक वीक लिगेंड है। ओके, यदि यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता तो वो वाली कंडीशन भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, और भी छोटा कर लो, लो देख लो इसको। चलें भाई, उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी, उसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले को लेकर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, सपोज दैट हमारे पास क्या आ गया, चलो भाई पहले यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास यहाँ पे आ गया बेटा FeCN6 आ गया है और 4 नेगेटिव आ गया। लो कितना नेगेटिव आ गया, 4 नेगेटिव आ गया। सबसे पहले क्या करना है बेसिकली हम लोगों को बेटा, इसमें देखिए अब आप लोग समझे बिल्कुल ध्यान से। चलिए FeCN6 4 नेगेटिव आ गए हैं हमारे पास, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क भी करेगा, ये कैसे कैसे काम करेगा समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से आइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ही तो फाइंड करना है हमें Fe का, किसका फाइंड करना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है पहले Fe का। 6 में से 4 गया तो 2 प्लस आ गया, 26 एटॉमिक नंबर ऑफ Fe एटम। Fe एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा 26 होता है बेटा। अब इसके बाद क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे, 18 AR हो जाएगा बच्चों, 4s 0 हो जाएगा, 3D कितना आएगा 6 आ जाएगा, 3D कितना आ गया बेटा 6 आ गया बेटा यहाँ पे। ओके बच्चों, लास्ट में क्या है हमारे पास 3D 6 आया, डी सबसेल को ऐसी कैसी यूज कर लेंगे। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा बताइएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए, इलेक्ट्रॉन 6 से फिल कर दो, 1 2 3 4 5 और हमारे पास 6 आ गया है। अरे क्लियर है भाई बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद देखो मैं बेटा इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक्टिवेट आप लोग अपना आप कर लेना, मैं सीधा डायरेक्ट स्प्लिटिंग शो कर रहा हूँ बेटा इसकी। लो बीच में एक सेंटर आएगा, नाम क्या, बेरी सेंटर। स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल जैसे कि आपको बताया था वो नीचे आ जाएंगे, और लास्ट के 2 कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, लास्ट के 2 जो होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है, नीचे वाले सेट का नाम क्या T2G सेट है, ऊपर वाले का नाम क्या है बेटा EG सेट है। क्लियर है, माइनस नीचे डिस्टेंस कितनी होगी, माइनस के 0.4 होगी, ऊपर कितनी होगी प्लस के 0.6 होगी। कंपाउंड हमारे पास कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। कैसा कंपाउंड है बेटा हमारे पास, ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा ओ यूज करेंगे बेटा। अरे क्लियर है भाई, डेल्टा ओ यूज कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 6 है, कैसा लिगेंड है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, कंडीशन क्या चेंज होगी इसको समझने की थोड़ी आप लोग कोशिश कीजिएगा। 6 इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3 4 5 6 नीचे फैलाओगे, उसके बाद ऊपर फैलाओगे बेटा, ध्यान रखना। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एनर्जी कैसी होती है बेटा, ज्यादा होती है, ज्यादा होने की वजह से वो उसको पेयर कर देता है, जिसकी वजह से वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम आंतरिक कक्षक जटिल यौगिक भी बोलते हैं बेटा। ओके बच्चों, आइएगा चलते हैं। सर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, वो खाली पड़ा रहेगा बेटा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, परेशान मत होइएगा। जब कंपाउंड परेशान नहीं, आप क्यों हो रहे हैं। CFSC वैल्यू का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, देखो यहाँ बेटा CFSE इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो हमारे पास यानी कि नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर को, -0.4 ऐसी के ऐसी आ जाएगा बेटा, माइनस ये रहा, इंटू क्या हो जाएगा T2G हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास T2G हो जाएगा, इंटू क्या आ गया T2G आ गया बेटा। अरे क्लियर है भाई,
इसके बाद क्या आएगा, प्लस में 0.6 पर आ गया, प्लस 0.6 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, थोड़ा छोटा कर ले इसको, चलो भाई पर्दा छोटा हो जा, छोटा हो गया, चलिएगा। इसके बाद क्या होगा, 0.6 इंटू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ईजी हो जाएगा। अरे भाई साहब इधर को हो जाओ, इधर को चलो, हो गए, ठीक है बेटा। अब स्पेस बहुत हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। चल भाई अपने पॉइंट पे आ जाओ, -0.4 मल्टीप्लाई बाई T2G हो गया, ऊपर पहुंचे प्लस के 0.6 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा बेटा। कंपाउंड कैसा है हमारे पास बेटा, ऑक्टाइडल कंपाउंड, 6 लिगैंड वाले सारे ऑक्टाइडल होते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डोल डेल्टा ओ आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा, आरपी आ जाएगा। क्लियर है, जिसको हम पेयर भी बोलते हैं बेटा बच्चों। उसके बाद देखो क्या होगा यहाँ पे, -0.4 ऐसी कैसी इंटू T2G, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 246 इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लाई 6 ऐसी प्लस ऐसी कैसी आ जाएगा, 0.6 ऐसी कैसी होगा, मल्टीप्लाई बाई ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, छोड़ दीजिए, जीरो कर दो इसको यहाँ पे। अरे क्लियर है, तो डेल्टा ओ कंपाउंड ऐसी कैसी, बताओ पेयर कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 पेयर हैं बेटा, तो 3p हो गया बेटा हमारे पास, ये कितने p होगा, 3p हो गया है। अरे क्लियर है, क्लियर। 4 की मल्टीप्लाई करने 6 में, 4 6 24, चार्जिंग कितने होंगे, 24 हो जाएंगे बेटा, पॉइंट लग जाएगा, माइनस ऐसी आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा ओ हो गया है, प्लस में कितने p आ गए, 3p आ गए। अरे क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, इसे डी क्यू, डेल्टा ओ को डी क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, कैसे करेंगे, -2.4 इंटू 10 मल्टीप्लाई करें, अरे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या डी क्यू आ जाएगा, प्लस में पेयर 3 ऐसी कैसी रहेंगे बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो माइनस ऐसी कैसी 24, डी क्यू प्लस में क्या आ गया बेटा, 3p आ गया, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। फाइनल है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड का पता पड़ गया आपको, वीक लिगैंड का पता पड़ गया। भाई एक कंडीशन और है, टेट्राहेड्रल में आके यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज हो जाती हैं बेटा। अब टेट्राहेड्रल में कुछ इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, पहली कंडीशन तो वहाँ पे वीक, स्ट्रॉन्ग लिगैंड भी वीक की तरह वर्क करता, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पहली बात तो हम आपको बता दें, जो आप लोग टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि चतुष्फलकीय जटिल यौगिक को यदि हम CFSC के अंदर यूज करते हैं तो जितने भी स्ट्रॉन्ग या वीक लिगैंड, जितने भी कम लिगैंड होते हैं, सबके सभी वीक लिगैंड में काउंट होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आते हैं अपने पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं, चलिएगा। टेट्राहेड्रल में और बता दें आप लोगों को, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं तो स्टार्ट, देखते हैं आप लोग। डेल्टा टी कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा टी कंपाउंड की बात कर रहे हैं। डेल्टा टी कंपाउंड का मतलब कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड की बात कर रहे हैं बेटा आप लोग। ओके, डेल्टा टी कंपाउंड में क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, डी ऑर्बिट, डी सबसेल ऐसी की ऐसी आएगी बेटा, डी सबसेल, डिफ्यूज सबसेल, 5 ऑर्बिटल जिसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा बच्चों, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है इनके अंदर। आप एक्टिवेट तो इसको कर ही लोगे यार, एक्टिवेट को उतनी एरो लगा के हीट करके ऐसे कैसे छाप देना आगे जाके। इसमें कुछ स्प्लिटिंग उल्टी होती है, अपोजिट होती है। कैसी होती है, जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल है वो नीचे आ जाते हैं बेटा, और नीचे वाले ऑर्बिटल कहाँ पहुंच जाते हैं, ऊपर। नीचे कैसे ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल आएंगे बेटा, कितने ऑर्बिटल आएंगे, 2 ऑर्बिटल आएंगे बेटा। समझने की आप लोग थोड़ी कोशिश कीजिएगा। नीचे कितने ऑर्बिटल आ गए, 2 ऑर्बिटल। ऊपर कितने आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 ऑर्बिटल आ गए। आगे बेटा, नीचे सेट ईजी आ जाएगा आपके, ऊपर सेट T2G हो जाएगा बेटा। ओके बच्चों, इसके बाद बीच में एक सेंटर क्रिएट होता है, सेंटर का नाम क्या होगा बेटा, बेरी सेंटर होगा। क्लियर है, बेरी सेंटर से नीचे की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा आपके, हमारी समझने की कोशिश करें आप लोग, -0.6 होगी बेटा। ऊपर की कितनी होगी, प्लस की 0.4 होगी बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। और कंपाउंड कैसा है बेटा हमारे पास, टेट्राहेड्रल कंपाउंड, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डेल्टा टी यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, डेल्टा टी को यूज करेंगे, मतलब टेट्राहेड्रल कंपाउंड के लिए। CFSC फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, कौन सा फॉर्मूला बनाना है बेटा आप लोगों को, CFSC फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, चलो मैं थोड़ा साइड में हो जाए, ऊपर हो जाए, थोड़ा सा करते हैं ऊपर, थोड़ा ऊपर हो गया, चलो ये रहा। अरे क्लियर है भाई, थोड़ा छोटा सा हो चले, काफ़ी बड़ा दिख रहा है सबको, लो इधर पहुंच गया। ओके बेटा,
अब देखो इसका CFSC फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। चल भाई कर दे स्टार्ट। हम लोगों को CFSC फॉर्मूला कैसे निकालना है, इसका CFSE फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। इक्वल टू -0.6 ऐसी कैसी रहेगा, इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, EG आ गया है बेटा। -0.6 ऐसी कैसी रहा बेटा, इनटू किसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, EG के कर लेंगे। ऊपर गए तो प्लस आ जाएगा बच्चों, ऐसी कैसी 0.4 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, T2G आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, T2G आ गया। और कंपाउंड कैसा है बेटा हमारे पास, टेट्राहेड्रल है, मतलब डेल्टा T हो गया है। प्लस में क्या हो गया, RP हो गया है। RP का मतलब रिपेयर, जिनको हम पेयर से बोलते हैं बच्चों। क्लियर है, फॉर्मूला बन के रेडी हो गया है। वैल्यू को बिल्कुल सेम इसी तरह से आप लोग यहाँ पुट अप कर देंगे। कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, कंपाउंड लेने के बाद सपोज दैट हमारे पास क्या आ गया है, D6 आ गया, तो इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन में नीचे से फिल होंगे 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से होता है इसके अंदर। इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है बेटा। वैल्यू पुटअप करिए। अब T2G EG में जितने इलेक्ट्रॉन है पुटअप कर दो, यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन उनको पुटअप कर दो, डेल्टा T ऐसी कैसी, डेल्टा T डेल्टा यानी कि डेसिबल क्यूब में कन्वर्ट नहीं होता है, ऑक्टाहेड्रल में यानी कि कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई से। ओके, उसको आप लोगों को बता दिया जाएगा आगे, मैं बता के जाएगा। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड, वहाँ जाकर आप लोग इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट से समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, इसके बाद इसमें क्वेश्चन और आता है बेटा, जो कई बार पूछा भी गया है इसमें, कि मैग्नेटिक नेचर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCO4 कंपाउंड। एक कंपाउंड है हमारे पास और उसमें उसकी ज्योमेट्री भी पूछता है बेटा वो। राइट द ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर, हाइब्रिडाइजेशन, कलर ओके ऑफ NiCO4 कंपाउंड। कहने मतलब NiCO4 कंपाउंड में ज्यामितीय संरचना दीजिए और संकरण बताइए, इसका चुंबकीय आघूर्ण बताइए, चुंबकीय प्रकृति बताइए, कौन सा कंपाउंड है। कंपाउंड को पहले एक बार देख लेते हैं, जिसकी इतनी सारी नेचर को यानी कि प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए कह रहा है, वो कौन सा कंपाउंड है, वो कौन है जिससे बालक डर रहे हैं, NiCO4 कैपिटल हो गया बेटा यहाँ पे। NiCO4 हो गया बेटा हमारे पास, NiCO4 जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है हमारे पास NiCO4। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, क्या बच्चों NiCO4। अब इसके अंदर क्या बताना आप लोगों को, इसको बताना है इसके अंदर, चलो भाई वहीं पहुंच जाओ अपनी जगह। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले निकाले ताकि सारी प्रॉपर्टी यहाँ से निकल जाएंगी आपकी। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। NiCO4 हमारे पास कंपाउंड है ये रहा, इसमें हम Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तो Na तो ऐसी कैसी रहेगा, कोई चार्ज इसके ऊपर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। ठीक, क्यों नहीं आएगा समझने की कोशिश करें। हमारे पास NiCO4 हो गया है, Na का निकालना तो x मान्य प्लस CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 इंटू क्या होगा 4, ऊपर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। किसी की मल्टीप्लाई 0 से कर देते हैं वो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ओके, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है 0 आएगा बेटा, इसका कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 आएगा। ओके जी, Na आ गया तो 18 यानी कि पहले बात तो इसका एटम नंबर बता 28 होता है। 18 AR लगा के आप काम कर सकते हैं, कितना होता है 28 होता है बेटा। 18 AR हो गया, 4s2 हो गया, 3d8 हो गया, 4p0 हो गया, 4d0 हो गया। 4d कितना आ गया 0 आ गया, 4p0 4d0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक बेटा। पहले इसमें कौन सा स्टेट आता है, ग्राउंड स्टेट यूज होता है, कौन सा स्टेट ग्राउंड स्टेट यूज हो रहा है। ओके, आगे से 4s कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर लेंगे ग्राउंड स्टेट में एनर्जी के बिहाफ पर। 3 और 4 में 3 पहले आता तो यहाँ पे 3d8 आ गया है बच्चों, 4s2 आ गया है, 4p0 आ गया और 4d क्या आ गया बेटा हमारे पास 0 आ गया है। ओके बच्चों, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल हो गया बेटा। पी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा 3 ऑर्बिटल हो गया। और डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा बच्चों 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसी कैसे फिल कर देंगे आप लोग। ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आती है, इसमें एक्साइटेड स्टेट आती है जिसको हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। ये इसकी सामान्य अवस्था होती है बेटा, हिंदी में भी बात करें तो 3d8 ऐसी कैसी रहेगा बेटा
और 4s 2s ही रहेगा, 4p 0s ही रहेगा और 4d 0s ही रहेगा। समझने की कोशिश करें आप। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एससीओ कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, D8 में ट्रांसफर। कैसे हो जाएंगे समझ लीजिएगा। डी सब सेल ऐसी की ऐसी रहेगी, समझो बच्चों। एस सब सेल ये रही यहाँ पे, पी यहाँ पर है और हमारे पास डी यहाँ पर है, ये रहा। ओके, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। कैसे लिगेंड है बेटा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, सीओ एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कार्बोनिल, जिसकी वजह से क्या काम करेगा, ये बदतमीजी स्टार्ट करेगा, यहाँ से इनको हटा देगा, कैंसिल कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर पहुंच जाएंगे 8 × 10 हो जाएगा बेटा, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से लिगेंड फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने यहाँ पे। सिर्फ में 10 क्यों करे हैं, क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है हाई एनर्जी वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करके पेयर बना देते हैं वो। ओके, और एक सीओ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये रहा। सेकंड सीओ यहाँ पे आ गया, ये रहा। थर्ड सीओ ये रहा। 4 सीओ यहाँ पे आ गया बेटा, सीओ आ गया, यहाँ पर भी सीओ आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, एक लिगेंड जो गया वो एस में गया है और 3 लिगेंड पी में गए हैं, तो क्या बन जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा बेटा। और जिन कंपाउंडों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है उनकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है बेटा वो कैसी होती है, वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है बच्चों, टेट्राहेड्रल होती है वो। ओके, कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। समझने की थोड़ी आप लोग कोशिश करें। आप लोग अभी आपको बताते हैं कि ज्योमेट्री कैसे होती है। आइएगा, ज्योमेट्री के बारे में बताएं इसकी, देखो ध्यान से आप लोग। NiCO4 की ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलक। क्यों होगी, क्योंकि जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो sp यानी कि थोड़ी टेट्राहेड्रल होती है, डेल्टा टी होती है। तो हमारे पास NiSc कैसी आ जाएगा, 1 CO सेकंड थर्ड 4 CO, 1 CO सेकंड CO थर्ड CO और 4 CO आ गया बेटा। ऑक्सीजन अटैच, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ना ये कार्बन से अटैच होगा, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। COS का मतलब OC मत बोलना बेटा, जहाँ से बॉन्ड से अटैच होता है कोई ग्रुप वहाँ से उसका नाम बोलते हैं CO 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 CO। OC मत बोलना वरना गलत वो हो जाएगा फिर वो। और CO लिखेंगे नहीं हम, वो गलत कॉन्सेप्ट होता है, समझ लेंगे जो बच्चे CO लिख देते हैं। ओके, ऊपर कोई चार्ज नहीं, हमने कोई चार्ज नहीं लगाया है। तो सेंटर के ऊपर गए तो 1 हेड्रल 2 हेड्रल 3 हेड्रल 4 हेड्रल, और जहाँ 4 हेड्रल होते हैं उसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं बेटा। कैसा हेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल, डेल्टा टी कहते हैं उसको। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। और एक बात समझिएगा, यहाँ जहाँ पर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते एक्साइटेड स्टेट में, उनका जो नेचर होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों, डायामैग्नेटिक होता है। ओके, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होता है, उनका 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और आपको बताया मैग्नेटिक मोमेंट μm क्या होता है बेटा, अनटोड मैन इंटू n+2 bm होता है। अरे क्या ठीक है। और जहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 और n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, n की वैल्यू 0 है तो पुट ऑफ कर दो रूट के अंदर। 0 0 +2, किसी की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो पूरी नंबर 0 हो जाता है, रूट 0 आ जाएगा। रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 bm। क्लियर है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 आ गया। और जहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन या एग्मेंट इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मतलब रंगहीन होते हैं बेटा वो भी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से।